शांति। आज 4 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को देह अभिमान और देही अभिमानी इन दोनों का अंतर समझा रहे हैं। देह अभिमान दुख देता है। देही अभिमानी स्थिति से सारे दुख दूर हो जाते हैं, पापों का बोझा उतर जाता है। देह अभिमान में आने से विकर्म बढ़ते जाते हैं, पाप बढ़ते जाते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है। द्वापर से देह अभिमान शुरू हुआ। अब बाबा बच्चों को बार बार कहते, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो तो पापों का बोझा उतर जाएगा। कोई अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करे, बिंदी बनकर बिंदी बाप को याद करे, ये एक्यूरेट याद बहुत कम बच्चों में रहती है। इस याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद दिलाया बाबा ने कि आप बच्चे इस ज्ञान धन को धारण करने से भविष्य में साहूकार बनेंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। रॉयल सर्विस करनी है। अंदर जो भी खामियां हैं बाबा की याद से निकालते जाना है। हर एक आत्मा को अपना पता है मेरे में कौन सी खामी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार आत्मा को कमज़ोर करते हैं और देहाभिमान के आने से सब विकार आ जाते हैं। पूरी दुनिया पर माया का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाबा ने समझाया कि इस समय तुम बच्चों को विकारों का दान देना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। भूतों को भगाते जाओ। हर एक को स्वयं पता है मेरे अंदर कौन सा भूत है। बिना याद के, आत्मिक स्थिति के अभ्यास के ये भूत निकलेंगे नहीं। पतित से पावन बनने की युक्ति पतित पावन बाप समझाते हैं। निज को आत्मा निश्चय करो, मुझ बाप को याद करो। जो अनन्य बच्चे हैं उनसे कोई भी भूले नहीं होंगी। अगर वो सेवा करते रहेंगे, सर्विस करते रहेंगे तो भूले समाप्त हो जाएंगी और वो माला का मणका बन जाएंगे। ये बना बनाया खेल है। कोई शरीर भी छोड़ता है तो हमें दुखी नहीं होना। बना बनाया खेल अर्थात जो आत्माएं आई हैं उनको जाना अवश्य है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर कोई बच्चे एक दूसरे को गलत बातें सुनाते हैं, गलत बातें सुनते हैं तो ये भी अकल्याण करना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए कोई भी अकल्याण का कार्य नहीं करना। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो चित्रों के सामने बैठे रहेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे। कोई भी आएगा तो उन्हें ज़रूर समझाएंगे। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्राह्मणों का दिन और रात। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं। रिगार्ड ब्रह्मा बाप का भी रखना है। कोई कोई बच्चे कहते बस हम शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान दिया तो ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिस्पेक्ट रखना है। बहुत सुंदर बात वरदान में बाबा ने समझाई। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। दुनिया में अनेक प्रकार की बातें, परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों पर विजय पाने का साधन है अपने को अकाल मूर्त स्थिति में रखो, अर्थात आत्मा समझकर आत्मिक स्वमान की सीट पर सेट रहो तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। जो भी मानसिक परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो देह भान को समाप्त करने से समाप्त हो जाएंगी। आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से उन परिस्थितियों का प्रभाव कम हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने समझाया, कोई बातों को बार बार फील करते हैं तो फाइनल में फेल हो जाते हैं। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें कोई भी बातों को फील नहीं करना। फील करना माना फेल होना। और अकाल मूर्त सीट पर सेट रहेंगे। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ जिसे काल खा नहीं सकता। बार बार अकाल तख्त पर बैठकर ऊंची सीट पर सेट होकर भय से मुक्त हो जाएंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म होगा। देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म होगा। कुछ न, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पे प्राप्त होता है? सतयुगी दुनिया में साहूकारी का पद किस आधार पे प्राप्त होता है? साहूकार बनते ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं, दान करते हैं, उतना वो साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी है, अपनी जो खामियां हैं वो निकाल देनी है। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाबा को याद करना है। बहुत धैर्यता से, गंभीरता से बाबा को याद करना है। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? बाबा ने कहा बच्चों को धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा। भले बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते बरोबर दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, वह श्रीमत पे चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वो बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है। बेहद का बाप कैसा है? बेहद का दुख हरता सुख करता है। दुख हरकर सुख का रास्ता बताता है। तुम्हें जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती, प्राय अंधियारा हो जाता। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा। कलयुग में है 16 कला अपूर्ण, फिर दुख भी होता। इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले पहले उसको छोड़ो। पहले पहले आप में जो देह अभिमान है उसको छोड़ो। ये देह अभिमान तुम्हें बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाबा को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाबा को याद नहीं कर सकते। ये आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा, फिर 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं। मनुष्य को दुखी करता है ही देह अभिमान। मनुष्य को दुखी करता है देह अभिमान, पीछे और विकार। देही अभिमानी बनने से ये सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देही अभिमानी बनने से, सोल कॉन्शियस बनने से विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई तो अपने को देही अभिमानी समझते ही नहीं। इसमें सब विकार दान देने पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वो है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है सब पतित, पावन कोई हो नहीं सकता। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। बाबा ही पावन बनाकर खुशी खुशी से हम सबको वापस ले जाते। अब तुम बच्चों को योग का चिंतन लगा हुआ है। जीते जी मरना है। देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाप को याद कर पतित से पावन बन जाएं। वे पावन बनने की युक्ति बाबा ने समझाई, फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर भी समझाएंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। मुख्य बात है शिव को याद करने की। सो भी जब यहाँ आकर बी के द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है तो बाप जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं साकार द्वारा। बाबा ने जो भी डायरेक्शन देने हैं
निराकार शिव बाबा को किनके द्वारा देने? ब्रह्मा द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं और ब्रह्मा को छोड़ दें, परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो, परंतु ये जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वो कैसे सुनेंगे? ये समझने के बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? ज्ञान तो इन द्वारा लेना ही पड़ेगा। ज्ञान तो ब्रह्मा के द्वारा हम सबको लेना ही होगा, फिर कभी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाबा से मिलती हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ही समझाते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को कैसे समझाएं, ये सब सीखना पड़े। कैसे समझाते हैं शिव बाबा इन सबको, ये भी सीखना पड़े। बाबा कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, हो सकता है मुक्ति में जाए, जीवन मुक्ति में जा न सके। ज्ञान धन धारण कर दान करेंगे तो धनवान बनेंगे। ज्ञान धन धारण कर दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर हेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है, ऐसे बहुत आएंगे, सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो, तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले तब सतयुग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे, किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। स्वीकार करेंगे और समझेंगे इस बात को कि हर एक आत्मा है और हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम अब जान गए हो। सब मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं, ये बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। गाया हुआ है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। कोई भी जाएगा, परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। जिन्हें ज्ञान है आत्मा मरती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। एक मिनट एक सेकंड भी कोई बढ़ा नहीं सकता। ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्ञान समझ लिया, उन्हें कोई दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो बना बनाया ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? ये तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं रखा, ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अब तुम्हें बाबा कितना सेंसिबल बनाते, घड़ी घड़ी चित्रों को जाकर देखना चाहिए। हमें बाबा पढ़कर, हम बच्चों को पढ़ाकर बाबा क्या से क्या बनाते हैं, घड़ी घड़ी इन चित्रों को देखना चाहिए। बाबा हमें पढ़ाकर क्या से क्या बना रहे हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो अमल नहीं करते। बाबा बहुत कुछ समझाते जिस पर अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं। जिनकी कुछ भावना भी होती यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे से विकर्म करते रहते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते। निराकार को तो कोई कुछ कर ना सके, उनको क्या कहेंगे? वह तो भक्ति मार्ग में कह देते भगवान दुख देते हैं, सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए और ही उल्टी मत देते कि परमात्मा सर्वव्यापक है। मनुष्य कितना मूंझ जाते, तब कहते ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता, फिर किसके तन में आए? कई कहते ब्रह्मा के तन में कैसे आ सकता है। बाबा कहते फिर मैं कैसे आऊं, किसके तन में आऊं? श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे बने? वह तो फिर दैवी कुमार दैवी कुमारियां बन जाएंगी। अगर श्री कृष्ण जी में आएंगे तो दैवी कुमार दैवी कुमारियां बन जाएंगी। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होंगे। ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर ना सके, इसलिए इनका चित्र जरूर देना पड़े। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में,
दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता, वृद्धि होती रहती है। जिनका पाठ होगा फिर बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते भगवान कोई रूप में होगा जरूर। साक्षात्कार भी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, ज्ञान देते, ब्राह्मण धर्म भी रचते। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वह ऊंचे से ऊंचा। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। ब्रह्मा को कहेंगे नेक्स्ट टू गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी। बस ब्रह्मा फिर देवता बन जाते, 84 जन्म के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। ये ज्ञान बाप द्वारा मिलता। प्रदर्शनी में अच्छी तरह से समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। जो भी कोई आते हैं पहले ब्राह्मण बने तब देवी देवता बन सकते। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। अभी है रात। ऐसे से चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिनको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो, तभी तो उछल आएगी ना। अच्छी रीति झोली भरी हुई हो तभी उछल आएगी। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान हो और समझा ना सके, ये तो हो ही नहीं सकता। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा। दान नहीं कर सकते, आप समान नहीं बना सकते, तो वो ब्राह्मण ही क्या ठहरा। 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ये है। बाबा रोज बच्चों को समझाते, सर्विस और डिससर्विस ये बच्चों से ही होती है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो जरूर डिससर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कहीं भी जाएंगे जरूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तब माला के दाने बनेंगे। जब अनन्य बच्चों से कोई भूल नहीं होगी तब माला के दाने बनेंगे। मुख्य 8 दाने। इम्तहान भी बड़ा भारी है। बड़े इम्तहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती। बाबा को भी विश्व का मालिक बनना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाती। इसलिए बाबा पूछते, महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? महाराजाओं के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं जो फिर दहेज में देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलाए। ऐसा होशियार बनो जो सब कोई बुलाए। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, ये तो जानते हो। बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको कभी कोई बुलाते ही नहीं, परंतु खुद थोड़ा ही जानते हैं कि हम 3rd क्लास हैं। कोई तो सर्विसेबल है, जहाँ तहाँ सर्विस पे भागते हैं। नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते हैं। कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, क्योंकि शौक ही नहीं है, तकदीर में नहीं, या फिर ग्रहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं। समझाते समझाते गला भी घुट जाता। ऐसे तो 3rd क्लास वालों का भी गला घुट जाता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाबा जानते अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन हैं, परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं। नाम रूप में फंसते रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाना, बाबा को भूल जाना, उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, बार बार बुद्धि वहाँ अटकती है जाके, ये नाम रूप की बीमारी है। फिर शिक्षा देके सुधारा जाता। नाम रूप में कभी नहीं फंसना। देही अभिमानी बनना है। आत्मा छोटी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। अपने को छोटी बिंदी समझ बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद ठहरनी चाहिए। मोटे रूप में तो कह देते, लेकिन बाबा की याद सही रूप से रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य गंभीरता से याद करना होता। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। कोई बात को जब हम बार बार फील करते हैं तो वो धीरे धीरे फेल ही हो जाते हैं। आज अभ्यास करेंगे, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ जिसे काल नहीं खा सकता। भृकुटी कक्ष में अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं अविनाशी आत्मा इस विनाशी देह में विराजमान हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं प्रकाश हूं, लाइट हूं। कुछ सेकंड के लिए अकाल मूर्त बाबा पर एकाग्र हो जाएं। बाबा अकाल मूर्त है, मैं आत्मा भी अकाल मूर्त हूं। परमात्मा शक्तियां प्राप्त कर मेरे मन से काल का भय समाप्त हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थाम इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।